धनवंती फूट फूट कर रो पड़ी। अब मैं मर भी जाऊं तो चैन से मरूं, आपने मुझे स्वीकार कर लिया। उसी रात धनवंती को फिर सपना आया। वही श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, अब समय है कि तू लोगों को बताए कि मैंने कैसे तेरे क्रोध को भक्ति में बदला। तू कथा सुनाना शुरू कर ताकि औरों के भीतर भी मैं जाग सकूं। धनवंती ने सुबह उठकर सबसे पहली कथा सुनाई। मैंने भगवान को गाली दी थी तो उन्होंने मुझे गले लगाया। ठीक उसी दिन गोपाल मंदिर में पूजा करते करते भाव विभोर हो गया। उसके मुंह से वर्षों बाद पहली बार आवाज निकली, हे कृष्ण। पुजारी ने देखा गोपाल का मुंह खोल चुका था और उसके अंदर से स्वर लहरियां निकल रही थी। मौन प्रेम अब भजन बन चुका था। गांव का वो मंदिर अब चमत्कारों का केंद्र बन चुका था। जहां कभी भगवान को दुत्कारा गया था, अब वहां रात्रि भर भजन होते, दिन में अन्न क्षेत्र चलता और दूध फूलों की वर्षा होती रहती। धनवंती और गोपाल दोनों अब मंदिर के कोने में बैठकर बस सेवा करते, बोलते कम, सुनते अधिक। लोग कहते हैं कि यहां अब ठाकुर जी रहते हैं, मूर्ति नहीं, स्वयं श्री कृष्ण। लेकिन एक दिन गांव के एक पढ़े लिखे युवक ने आकर कह दिया, मूर्ति में प्रकट होना केवल मन का भ्रम है, भगवान कहाँ मूर्तियों में रहते हैं। उसने मूर्ति को देखते हुए कहा, अगर भगवान है तो खुद बोले। पूरे मंदिर में सन्नाटा छा गया। धनवंती कांप गई। गोपाल आगे आया और बोला, ठाकुर जी अब मुझसे नहीं रहा सहा जाता, आप स्वयं बोलिए। रात के तीसरे पहर मंदिर में घंटी अपने आप बजने लगी, फूलों की वर्षा होने लगी बिना किसी के, और फिर मूर्ति के भीतर से दिव्य प्रकाश निकला। एक तेज रूप प्रकट हुआ, नीले वस्त्र, मोर मुकुट, पीतांबर, हाथ में बांसुरी। मैं हूं श्री कृष्ण। पूरे गांव में एक साथ शंख बजने लगे। बिना किसी के हाथ लगाए गांव के लोगों ने आंखों से देखा कि भगवान प्रकट हो चुके थे। ठाकुर जी बोले, जहां भक्त भाव देता है वहीं मैं प्रकट हो जाता हूं, पत्थर नहीं, प्रेम में मैं रहता हूं। युवक जो सवाल कर रहा था बेहोश होकर गिर पड़ा। होश आया तो बस रोता रहा, भगवान क्षमा कीजिए। प्रकट रूप में ठाकुर जी बोले, अब इस गांव को मेरा धाम बनाओ, यहां से कोई भूखा न जाए, और यह मंदिर अब केवल ईंटों का नहीं, भक्ति का स्तंभ होगा। धनवंती और गोपाल ने कहा, प्रभु हमें क्या करना होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अब तुम दोनों कथा कहो, मेरी कथा, जिसने मुझे गालियां दी और जिसे मैं फिर भी अपनाता गया, उसकी कथा। अब हर मंगलवार गांव में ठाकुर जी की लीला होती। धनवंती मंच पर बैठकर कहती कि मैं वो स्त्री हूं जिसने भगवान को तुच्छ कहा और उन्होंने मुझे अपना लिया। लोग रोते नाचते और कहते कि ये कथा नहीं, दर्शन है। संत महात्मा दूर दराज से लोग आने लगे। वेदांतियों ने कहा, ऐसा प्रेम कहीं नहीं देखा। ठाकुर जी स्वयं भक्तों के पीछे भाग रहे हैं। एक दिन धनवंती को फिर सपना आया। ठाकुर जी बोले, अब समय है तुम्हारा, तुमने जो किया उसका फल अब मिलेगा। अगली सुबह धनवंती ने गांव वालों को बुलाया और कहा कि ठाकुर जी ने मुझे बुलाया है, अब मेरी सेवा पूरी हुई। लोग बोले कि तुम्हारे बिना यह मंदिर अधूरा होगा। धनवंती मुस्कुराई, मैं अधूरी थी, ठाकुर जी ने मुझे पूर्ण किया। अब मैं उस लोक जा रही हूं जहां केवल प्रेम ही चलता है। उस रात जब मंदिर में आरती हो रही थी, धनवंती वहीं ठाकुर जी के चरणों में सो गई और बैकुंठ को चली गई। मंदिर के चारों ओर उस रात दिव्य गंध फैल गई। धनवंती के जाने के बाद गोपाल ने कहा, अब मैं बोलूंगा, तब तक जब तक मेरी सांस चले। उसने मंदिर के सामने बैठकर पहला भजन गाया, मुझे वो मिला जिसे लोग केवल शास्त्रों में खोजते हैं। मैंने प्रेम किया,
और प्रेमी भगवान बन गया। लोग रोते हुए सुनते, उसके स्वर में ठाकुर जी की बांसुरी की झलक थी। एक दिन श्री कृष्ण ने एक बालक के माध्यम से संदेश भेजा, अब मैं अपनी लीला पूर्ण कर रहा हूं, पर जिसने इस कथा को सुना वह साक्षी है कि मैं केवल वेदों में नहीं, एक गाली देने वाली स्त्री के हृदय में भी रहता हूं। जो इस कथा को मन से सुनेगा, समझेगा और बांटेगा, वो भी मेरे धाम का अधिकारी होगा। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।